पिछले 10 साल से देश में मुसलमानों पर बहुत सख्त वक्त आया हुआ है। जगह जगह उन्हें परेशान किया जा रहा है। उनका बाइकआउट करने की कोशिश की जा रही है। उनका काम धंधा बंद करवाने की साजिश चल रही है। दंगों की बाढ़ आई हुई है। मस्जिदें और मदरसे निशाने पर हैं। सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। सीए और एनआरसी लागू कर मुसलमानों की नागरिकता छीनने की भी तैयारी चल रही है। पहले कानून की आड़ लेकर बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया, अब वही खेल ज्ञानवापी मस्जिद के साथ खेला जा रहा है। मुसलमानों के साथ इतना कुछ हो रहा है, इसके बावजूद जब भी देश की आन बान और शान की बात आती है तो मुसलमान ही सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है। ताजा मामला कतर का है, जहां इंडियन नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों को जासूसी के इल्जाम में न सिर्फ गिरफ्तार किया गया था, बल्कि उन 8 को कतर की अदालत ने फांसी की सजा भी सुना दी थी। कतर के इस फैसले से भारत में हड़कंप मच गया था। शुरुआत में इस मुद्दे की तरफ ध्यान न देने वाली भारत सरकार ने फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद 8 लोगों को रिहा करवाने की काफी कोशिश की, लेकिन कतर ने भारत की तमाम कोशिशों और अपील को खारिज कर दिया था। इसके बाद यह लगने लगा था कि कतर 8 भारतीयों को फांसी पर चढ़ा ही देगा। तभी यह खबर आई कि कतर ने 8 भारतीयों की सजा माफ कर उन्हें रिहा कर दिया है। कतर के इस फैसले के बाद 8 भारतीय देश वापस लौट आए हैं, जिससे पूरे देश में खुशी का माहौल है। पिछले 10 साल की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गोदी मीडिया, बीजेपी आईटी सेल और भगवा संगठन 8 भारतीयों की इस रिहाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देने में लगे हुए हैं। हर तरफ थैंक यू मोदी जी के पोस्टर लगने लगे हैं। लेकिन मोदी जी की इस वाहवाही पर खुद बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पानी डाल दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह सनसनीखेज दावा किया है कि इन 8 भारतीयों की रिहाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अजीत डोभाल का कोई हाथ नहीं है, बल्कि इन 8 भारतीयों को बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने रिहा करवाया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मोदी अपनी कूटनीति से कतर में कुछ भी हासिल नहीं कर सके। इंडियन नेवी के पूर्व अधिकारियों की वतन वापसी के लिए शाहरुख खान ने बातचीत की है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, पीएम मोदी को सिनेमा स्टार शाहरुख खान को अपने साथ कतर ले जाना चाहिए, क्योंकि विदेश मंत्रालय और एनएसए कतर के शेखों को मनाने में नाकाम रहे थे। आखिर में पीएम मोदी ने शाहरुख खान से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया और इस तरह हमारे नौसेना अधिकारियों को मुक्त करने के लिए कतर के शेखों से एक महंगा समझौता किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिनों के विदेश दौरे पर रवाना हुए हैं। अपने इस दौरे में पीएम मोदी यूएई और कतर जाएंगे, जिसका ऐलान उन्होंने ट्विटर पर किया था। उसी का जवाब देते हुए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह खुलासा किया कि 8 भारतीयों को फांसी के तख्ते से वापस लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं, बल्कि शाहरुख खान ने किया है। बता दें कि चंद दिनों पहले शाहरुख खान कतर में दिखाई दिए थे। किंग खान एएफसी कप फाइनल देखने के लिए कतर की राजधानी दोहा गए थे, जहां कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने उनका जोरदार स्वागत किया था। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई थी। शाहरुख खान के कतर जाने के बाद ही कतर ने 8 भारतीयों को रिहा करने का ऐलान किया। आपको याद होगा कि पिछले साल जब शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज होने वाली थी, तब बीजेपी और भगवा संगठनों ने पठान के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया था। शाहरुख खान और उनकी फिल्म का बाइकआउट करने की मुहिम भी चलाई गई थी। लेकिन जब 8 भारतीयों की जान और देश की लाज बचाने का वक्त आया तो बीजेपी के मसीहा नरेंद्र मोदी को शाहरुख खान की ही याद आई और किंग खान ने भी अपने देश के 8 लोगों की जान बचाने की खातिर फौरन मदद का हाथ बढ़ा दिया और फांसी के तख्ते तक पहुंच चुके 8 भारतीयों को अकेले अपनी कोशिशों से बचाकर ले आए।